नमस्कार सभी का आपके अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों आज हम लोग बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 में जो आपकी होने वाली है जुलाई 2026 में। उसमें आप एसएसटी में कौन सी पुस्तकें पढ़ें जिससे कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप मैं बता रहा हूँ वे अगर पुस्तकें आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा फिर इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यह रणनीति फॉलो करते हैं तो बाकी आपकी इच्छा है, आप जो भी पढ़ें आपको कोई मना नहीं है। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। पहले अपन बात करेंगे इतिहास की। देखिए वरिष्ठ अध्यापक में अपन बात करें इतिहास विषय की, इतिहास में लगभग 18, 19 और कभी कभार 20 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन औसत बात करें तो 19 क्वेश्चन इसमें से इतिहास भाग से 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इतिहास की बात करें, चाहे आप किसी कोचिंग संस्थान से पढ़े, चाहे आप गाइड पढ़े, कुछ भी पढ़े, लगभग लगभग अपन बात करें अगर आप कोचिंग संस्थान से पढ़ेंगे तो 250-300 पेज कम से कम आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि इसमें 19-20 टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक की एक क्वेश्चन आता है और इसका मैटर बहुत बड़ा है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इतिहास में नाथ पब्लिकेशन की पवन भंवरिया सर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है इतिहास की। लगभग 200 पेज से भी कम पेज में, लगभग 180 पेज में आपकी ये पुस्तक है और काफ़ी अच्छा मैटर है। चाहे आप इतिहास में कितना भी मैटर पढ़ोगे वो उतना ही कम है। लेकिन मैं बात करूं जो पिछली भर्ती परीक्षा हुई थी 2025 में, जिसका पेपर भी काफ़ी अच्छा था, कहें कि काफ़ी स्तरीय पेपर था और लगभग मेरे को लग रहा है कि आज तक की सबसे कम सामाजिक विज्ञान में कट ऑफ रहेगी। तो इसमें अपन बात करें तो लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन मिले थे, 14-15 क्वेश्चन 19 में से। और चाहे कितने भी नोट्स अगर आप पढ़ोगे तो 15 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने हैं नहीं, अगर उस तरीके का पेपर आया तो उसके लिए पर्याप्त है। इतिहास के लिए आपको इसके अलावा कोई भी गाइड लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात का अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अभी ये गाइड नहीं लानी है, क्योंकि इतिहास में भी सिलेबस है, एक टॉपिक जुड़ा है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, तो वो टॉपिक ऐड हो जाएगा। लगभग 1-2 माह में ये किताब आपको मिल जाएगी नाथ पब्लिकेशन की, तब आप लेके आ जाए। और अब आपको क्या पढ़ना है, जो आपके पास पुरानी पुस्तकें हैं वही आप पढ़ते रहे, जो टॉपिक हटा दिया है उनको छोड़ देना है, बाकी आप पढ़ते रहिए। तो इतिहास में आपको ये पुस्तक पढ़ लेनी है, इसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक और विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि कोई प्रीवियस पेपर की अगर आपको बुक्स मिल जाए सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये भी नहीं है। आगे अपन बात करते हैं इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स का पोर्शन विद्यार्थियों के लिए टफ रहता है। इसकी वजह क्या है कि मार्केट में अब तक कोई अच्छी इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है, इसी वजह से विद्यार्थियों के लिए ये थोड़ी सी दुविधा रहती है। लेकिन मैं आपको इकोनॉमिक्स में सजेस्ट करूँगा डॉक्टर अनीशा शर्मा की ये पुस्तक है। एसएसटी पॉइंट से ये पुस्तक आती है और पिछली भर्ती परीक्षा में ये पुस्तक आई थी, इससे पहले भी एक बार और पुस्तक आई थी। अगर आपको ये पुस्तक मिल जाए तो अन्य कोई भी पुस्तक देखने की आपको ज़रूरत है नहीं। लेकिन ये भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लानी है। अब ये पुराने सिलेबस की पुस्तक है, लेकिन लगभग नए सिलेबस की आ जाएगी। अगर नहीं आए तो देखिए इकोनॉमिक्स में और कोई ज़रिया है नहीं। अगर आपको अच्छे कोचिंग के नोट्स मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, चाहे कलाम के नोट्स मिल जाए या फिर और भी अगर आपको लगे कोई टीचर है और अच्छे पढ़ा रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक के लिए तो उनके नोट्स आप पढ़ सकते हैं। या फिर एसएसटी पॉइंट के तो ये है ही अनिशा मैम, बाकी सक्सेस पॉइंट के गणपति सर के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसके अलावा कोई और जरिया है नहीं, आपको नोट्स देखने पड़ेंगे अगर ये पुस्तक आपके पास में है नहीं तो। और अगर आप कहीं से इकोनॉमिक्स अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, कहीं से भी कोर्स ले सकते हैं। इनका भी कोर्स आता है एसएसटी पॉइंट पे, वो भी आप खरीद सकते हैं। और सक्सेस पॉइंट का भी लगभग गणपति सर का आ रहा है, लगभग 700 रुपये में वही है और 700 में ये भी दे रहे हैं इकोनॉमिक्स अलग से, तो आप ये देख सकते हैं। तब इकोनॉमिक्स में समझने लायक चीज़ें पहले ज़्यादा थी, अब इस बार इन्होंने क्या किया, सिलेबस चेंज हुआ है तो इसमें समझने लायक चीज़ें अब धीरे धीरे कम हो गई है। यानी आपको रटना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इस बार कुछ ऐसे ही टॉपिक जोड़े गए हैं। तो इसके लिए आप मेरे हिसाब से कोर्स ले लें तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपको समझ में आ रही हैं तो ये बुक आप दे सकते हैं या कहीं से नोट्स पढ़ सकते हैं। हमारे नोट्स भी आप खरीद सकते हैं, हम बहुत जल्द ही न्यू जो टॉपिक आपके जुड़े हैं वो साथ में ऐड करके उपलब्ध करवा देंगे बहुत जल्द, और उसकी जानकारी हम अलग से दे देंगे। तो इकोनॉमिक्स में या तो ये पुस्तक पढ़िए या अच्छे नोट्स आप देख लेना।
और आगे बात करते हैं राजनीति विज्ञान। देखिए राजनीति विज्ञान की बात करें तो राजनीति विज्ञान में भी 18 से 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो क्वेश्चन पूछने की पद्धति इतनी कठिन हो गई है कि अगर आप राजनीति विज्ञान में 10 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो बहुत कहें कि सिलेक्शन में बहुत आगे रहेंगे, क्योंकि ऐसी कोई गाइड नहीं है जो 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन दे सके। क्योंकि एक इन्होंने राजनीति विज्ञान में प्रश्न पूछने का जो अपन कहें कि पैटर्न बहुत टफ कर दिया गया है। इसी वजह से तो अपन ने देखा ही था कि जो अभी फर्स्ट का रिजल्ट आया उसमें पॉलिटिकल साइंस में 4 विद्यार्थी पास हुए 200-250 पोस्टों में। तो ऐसे हालात हैं, लेकिन कोई भी गाइड अगर आप लाएंगे तो लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे, और इतने कर लिए तो बहुत है। बाकी देखिए अगर आपको लग रहा है गाइड मेरे को समझ में नहीं आ रही है तो कलाम का नोट्स देख सकते हैं आप। कलाम के नोट्स भी है तो भी बहुत है, लेकिन उसमें पेज थोड़े से ज़्यादा है। और कलाम के अलावा भी अगर आप देखना चाहें तो 1-2 कोचिंग की और नोट्स हैं, उसकी मैं जानकारी अलग से दे दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये पुस्तक बहुत है, अगर सही हुए तो इनमें से हो जाएंगे। बाकी माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं, आप ये गाइड देख सकते हैं राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान की बात करते हैं भूगोल की। देखिए भूगोल में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, नाथ पब्लिकेशन की ये गाइड है, और इसके लेखक है के.सी. गोदारा और एस.पी. टेलर। ये आप गाइड देख सकते हैं। लगभग 18-19 क्वेश्चन आते हैं और 90% क्वेश्चन आपको इन पुस्तक में से मिल जाएंगे। अलग से कोई माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं, ना तो कोई एनसीईआरटी देखनी है, कुछ भी नहीं देखना। ये पढ़ लीजिए और वस्तुनिष्ठ अभ्यास कर लीजिए, बहुत है। भूगोल के बाद आपके 4 सब्जेक्ट और रहते हैं, छोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र या शिक्षण विद्या, लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कलाम पब्लिकेशन की ये गाइडें आती हैं, समाजशास्त्र की, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र और शिक्षण विद्या। ये चारों ही कलाम पब्लिकेशन की साइड भी मिल जाएंगी। लेकिन अभी सिलेबस चेंज हुआ है तो थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए, इनकी जब से नई गाइड आ जाएगी तभी आप खरीदना। पुरानी अगर आपके पास में है तो उसको आप पढ़ते रहिए, जो हट गया है उनको छोड़ना है, बाकी आपको पढ़ते रहना है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, और ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कलाम पब्लिकेशन की चारों गाइडें। कुल मिलाकर 8 गाइड की बात हो गई है। 8 के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा है। 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं वे पेपर आप प्रिंट निकाल सकते हैं, या मार्केट में कोई अगर पुस्तक है इन पेपरों की तो वो आप लाकर पढ़ सकते हैं। उनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और देखिए किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। और अगर आपको लग रहा है कि 1-2 बार मेरा सिलेबस पूरा हो गया है तो कोई अच्छी अगर कोचिंग टेस्ट सीरीज चला रही है तो वो आप टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं। बाकी टेस्ट पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना है। बाकी देखिए अगर मैंने आपको 8 ये पुस्तकें बताई है गाइडें, इन 8 का अगर आपको सार और इनके अलावा भी जैसे अच्छे कोचिंग संस्थान हैं जैसे सक्सेस पॉइंट है और गणपति सर के नोट्स के भी सारांश अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स खरीद सकते हैं। इन जो हमें आपको 8 पुस्तकें बताई है इनमें से 10-12 क्वेश्चन ज़्यादा ही हमारे नोट्स से मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। अगर नोट्स पढ़ रहे हैं तो फिर ये आपको पुस्तकें नहीं पढ़नी है, इन दोनों में से आपको एक सजेस्ट करना पड़ेगा। और इनमें भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए हुए नहीं है, कलाम के अलावा बाकी वालों में नहीं है। और नोट्स में तो आपको पता ही वस्तुनिष्ठ मिलेंगे नहीं, तो इसके लिए आपको अलग से फिर वस्तुनिष्ठ पुस्तकें देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे नोट्स भी सही है तो आप नोट्स पढ़ सकते हैं। बहुत ही कम कीमत में हम 149 रुपये में पूरे एसएसटी के 8 सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन नोट्स की समस्या अब ये है कि अभी जो नया सिलेबस ऐड हुआ है तो उसके अनुसार हम टॉपिक ऐड कर रहे हैं। लगभग 1 माह बाद आपको उपलब्ध करवा देंगे, दिसंबर के आसपास। तब तक आप पुराने सिलेबस के हिसाब से जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उनको पढ़ते रहिए, क्योंकि अब तक कोई भी गाइड बाज़ार में नहीं आई है नए सिलेबस के अनुसार। इसलिए आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं कोई ऐसी नई गाइड आ जाए और जिसकी आपको सही तरीके से जानकारी नहीं है तो पैसे बर्बाद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हो सकता है कोई जल्दबाजी में गाइड निकाल दे क्योंकि उन्हें पता है फिर बाद में बिकेगी नहीं, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है। हमारे नोट्स आप खरीदें या नहीं खरीदें, लेकिन मैं आपको सही राय यही दूंगा, अच्छे पब्लिकेशन और अच्छे लेखक की ही गाइड खरीदें जिससे कि आपके साथ धोखा ना हो और आपका सिलेक्शन हो। पैसों की बात नहीं है यहाँ पर। अगर फ्री में भी दे लेकिन अच्छी सामग्री नहीं तो फिर क्या काम की, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। हमारे नोट्स में मैं आपको बता दूं, ये देखिए पिछली भर्ती परीक्षा जो अभी हुई है 2025 में, इतिहास में से 19 में से शब्द आए हैं, भूगोल में 19 में से 16 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 19 में से 15, राजनीति विज्ञान में 19 में से 12,
क्योंकि मैंने बताया था राजनीति में टफ क्वेश्चन थे। समाजशास्त्र में 18 में से 15, दर्शन शास्त्र में 18 में से 16, नहीं लोक प्रशासन में, दर्शन शास्त्र में 18 में से 18 और शिक्षण विधियों में 20 में से 18 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 124 क्वेश्चन आए। और इस पेपर में अगर आपने 85% भी सही कर दिए और फर्स्ट पेपर में 120 प्लस में है तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते थे। यानी 85 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो रहा था, 124 में से 85 तो आप कर ही सकते थे। तो इस हिसाब से हमारे नोट्स हैं। कुछ प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यह है, साफ आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यह है दर्शन शास्त्र, सुकरात के और जैन दर्शन के प्रश्न थे, गांधी के, यह आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यह है दर्शन शास्त्र वाले पोर्शन से, और यह आपके हो गए इतिहास के। लगभग मैंने वीडियो भी डाल रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। सभी प्रूफ वहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल की पोस्ट में भी मैंने डाले हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और ये भूगोल वाला थे, तो यहाँ पर देखिए बहुत विस्तृत रूप से भूगोल को समझाया हुआ है। तो ये है हमारे नोट्स, अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। अगर नोट्स खरीदने के तो फिर गाइड वगैरह खरीदने की ज़रूरत है नहीं। तो ये सामाजिक रणनीति थी। और अगली वीडियो में अपन क्या करेंगे, प्रथम पेपर में किस तरीके से आपको पढ़ना है, गाइड खरीदनी है या नहीं, इसका भी आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। मार्केट में 1-2 गाइडें आई हैं अभी फर्स्ट पेपर के लिए, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप सही रहा और सही निर्णय लेकर चलोगे तो सफलता बहुत जल्द मिलेगी, नहीं तो फिर गाइडें ही पढ़ते रह जाओगे। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।